मेरे प्यारे बच्चों और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी प्यारे बरकाती जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम और आप सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, उर्स क़ासमी के मजमे में जब भी बैठने की सादत हासिल होती है तो लामुहला अपने बचपन का उर्स क़ासमी याद आता है। और हमारे बचपन में उर्स क़ासमी का मजमा, ज़ाहिर है इंसानी आबादी बहुत बढ़ गई। एक ज़माने में हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, अब 130 करोड़ हो गई। तो उसी हिसाब से आबादी बढ़ती है, मुसलमानों की आबादी भी उसी हिसाब से बढ़ी है। तो वो मजमा जो था वो कुल के दिन इतना होता था कि जितना आज के दिन है, कुल के दिन उतना मजमा होता था। और ये बराबर में जो कुरान सेंटर बना हुआ है, तो इस कुरान सेंटर में लोगों के खाने का इंतज़ाम होता था और सब यहीं बैठ के इत्मीनान से खा लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजमा बहुत कसीर हो गया है। तब भी इत्मीनान से खाते थे और आज भी इत्मीनान से खाते हैं, क्योंकि जो यहाँ आने वाले हैं वो कोई खाने के लिए नहीं आते हैं। जो यहाँ आने वाले हैं वो अपने पीराने किराम के रोज़ों की ज़ियारत के लिए आते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए आते हैं। तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं आपको कुछ सुनाऊँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिरामी, एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ कि अमीन मियाँ ने और नजीब मियाँ ने दोनों ने ये बात तकरीबन तय की है कि अपने उर्स के मेहमानों को बहुत देर तक जो है वो बिठाल कर, भूखा बिठाल के नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी महफिल हो। किसी किसी जगह तो मजबूरी भी हो जाती है, जैसे खलका पोशी की महफिल जो है वो बहुत बड़ी महफिल होती है और उसके कई रसूमात होती हैं। लेकिन आम तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने मेहमानों को भूखा ना बिठा लें और तकलीफ़ में न रखें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हम अपने इस मकसद में कामयाब हो सकें। एक नात शरीफ के चंद अशार पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ कि बवक्ते नज़ा किसकी याद दिल में सीने में मचलती है। दानिश मियाँ, बवक्ते नज़ा किसकी याद सीने में मचलती है, मरीज़े इश्क की हालत बिगड़ती है संभलती है। मरीज़े इश्क की हालत बिगड़ती है संभलती है, और मदीने से अभी आए अभी जाने को फिर दिल है। मदीने से अभी आए अभी जाने को फिर दिल है, तबीयत भी अजब शय है कि रह रह कर मचलती है। तबीयत भी अजब शय है कि रह रह कर मचलती है। वो मैं अपने उलमाए किराम की खिदमत में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि हमें जाना था मक्का, चल दिए तैबा के रास्ते पर। हमें जाना था मक्का, चल दिए तैबा के रास्ते पर, जहाँ से रास्ता बदला वहीं किस्मत बदलती है। जहाँ से रास्ता बदला वहीं किस्मत बदलती है। वो जिनके बाद बाने दिल पे इसमें शाह लिखा है। वो जिनके बाद बाने दिल पे इसमें शाह लिखा है, तो उनकी नाव पानी पर नहीं खुश्की पे चलती है। तो जो दफ्तरे रिजवा में चलती है, यही तहरीर है जो दफ्तरे रिजवा में चलती है। और इयादत के लिए इब्ने उबई के पास जाते हैं। इयादत के लिए इब्ने उबई जो बड़ा दुश्मन था, मुनाफिक था, लेकिन अपने बेटे से कहला भेजा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो मेरा आखिरी वक्त है, मुझे देखने तशरीफ़ ले आएँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकमाले शफ़क़त इयादत करने के लिए उसके पास गए। शफ़क़त तो उसके बेटे के लिए थी,
वो उसके पास इयादत करने के लिए गए। इयादत के लिए इब्ने उबई के पास जाते हैं। मुरव्वत के इसी पानी से फसले दीन फलती है, मुरव्वत के इसी पानी से फसले दीन फलती है। और ये आखिरी ये मकता है अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद रुखसत दूंगा कि दिले बीमार को लेकर कहाँ जाते हो तुम अशरफ, दिले बीमार को लेकर कहाँ जाते हो तुम अशरफ, दवाए दिल मदीने के शिफा खाने में मिलती है, दवाए दिल मदीने के शिफा खाने में मिलती है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर अल्लाह ने चाहा और चाहे से उसके रसूल ने, अभी कल परसों और तरसों का दिन है, फिर आपके रूबरू होंगे, फिर कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे ख़ानदान में एक बहुत हमारी फूफियों का और हमारी दादियों का बताया हुआ एक वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है, सोते वक्त पढ़ने की एक दुआ है, अजीब व गरीब दुआ है। मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ के जा रहा हूँ, अगर मौका मिला तो उसकी इंशाअल्लाह ताला तशरीह भी करेंगे कि चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर। न चिराग मस्जिद हो सकती है, न मस्जिद मेहराब हो सकती है, न मिंबर जो है वो चिराग हो सकता है। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, जुज़वी खुसूसियात सबकी अलग अलग हैं, और कुल्ली खुसूसियात इब्ने कहाफा के बेटे के हिस्से में आई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हिस्से में आई, वो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया। हमने अपने बड़े अब्बा से भी यही खुतबा सुना और अपने वालिद से भी यही खुतबा सुना और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से भी यही खुतबा सुना, और हमारा इसी पर अकीदा है और हमारी इसी पर अकीदत भी है। और हमारी अकीदत और अकीदा जो है, अकीदत और अकीदों को हम लोग अलग अलग नहीं करते। हमारी हज़रत अली से भी वही अकीदत है, बहुत अकीदत है। अरे हमारे तो दादा हैं भाई, बेशक हमारे तो दादा हैं, हमारी अकीदत क्यों ना होगी, उनसे अकीदा भी है और अकीदत भी है। मौलूद खाना काबा उनके अलावा कौन है जी, खाना काबा में उनकी विलादत और किसको नसीब हुई, और उस रात को सोने वाला उनके अलावा कौन है जिस रात को हुजूर हिजरत फरमा रहे थे। जी बेशक उस रात को जब अमानतें सुपुर्द करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे मदीने शरीफ की तरफ, तो उन्होंने फरमाया था कि अली ये अमानतें हैं, तुम सुबह उठकर जिसकी अमानत हो उसे दे देना। तो सुबह उठकर के मतलब ये था कि सुबह जाग कर उसकी अमानतें दे देना, यानी जब हुजूर का हुक्म हो गया कि जाग कर देना है तो फिर सोना ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि वो रात कैसी रात थी कि चारों तरफ दुश्मनान मक्का जो थे वो अपने अपने हथियार लेकर तैयार थे कि आज नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में जाकर जो है उनको खुदा न करे ख़त्म करना है। और हज़रत अली को मालूम था कि जब मेरे आका नहीं रहेंगे यहाँ पर, चले जाएंगे वो मदीने शरीफ की तरफ, तो उनके बिस्तर पे लेटा हुआ शख्स जो है वो मोहम्मदी तो माना जाएगा और हमला तो उसी पे होगा। लेकिन हुक्म था कि अली सो जाना, सुबह जाग कर तो भाई अमानतें देनी है। तो हज़रत अली करबल्लाहु ताला वजुल करीम को वो प्यारी नींद आई जिस नींद पर सैकड़ों बरस का जागना कुर्बान है। बेशक सुभान अल्लाह, वो नींद आई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था सबकी जुज़वी खुसूसियात हैं। मेरे ख़ानदान का भी, मेरे बुज़ुर्गों का भी, मेरे पीरों का भी ये फरमान है कि जुज़वी खुसूसियात जो है वो बहुत आला हैं तमाम तीनों खुलफाए राशिदीन की, लेकिन कुल्ली खुसूसियात जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। इसलिए उनकी अफजलियत जो है वो किसी शक और किसी शुबह के दायरे में नहीं आती है। और हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं। हज़रत अली को 12 इमामों में अव्वल इमाम क्यों नहीं कहेंगे? हज़रत अली को 12 इमाम है ना। अहले बैत में तो कह सकते हो कि अहले बैत में जो उस दिन आले अबा थे वो 5 थे, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल मकाम था। लेकिन जो 12 इमाम हैं वो तो हुजूर के बाद के 12 इमाम हैं।
हज़रत इमाम अली और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत बाकर और हज़रत जाफ़र सादिक से लेकर मेहदी मऊद तक ये 12 इमाम हैं। अक़ीदे के तौर पर इनका जो है नाम लेते हैं असना अशरी, लेकिन मोहब्बत के तौर पर तो इनका नाम हर मुसलमान लेता है। बेशक बेशक मोहब्बत के तौर पर इनका नाम हर मुसलमान लेता है। और वो अक़ीदे के तौर पे लेते हैं और हम अक़ीदत के तौर पे लेते हैं। और इसलिए अक़ीदत के तौर पे लेते हैं कि ये 12 के 12 इमाम जो हैं ये विलायत के बहुत बड़े बड़े सितारे हैं। बेशक और इनके हमारे तो शजरे में हैं, इनमें से कुछ अइम्मा तो हमारे शजरे में हैं। अब उन अइम्मा में सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सिर्फ एक शजरा जो है, सिर्फ एक सिलसिला जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक जाता है बराह रास्त। 3 सिलसिले जो हैं वो तो हज़रत अली तक जाते हैं बराह रास्त। तो ये उनकी जुज़वी खुसूसियात हैं, लेकिन उनकी जुज़वी खुसूसियात और उनकी कुल्ली खुसूसियात इन दोनों के दरमियान में हमेशा फ़र्क मलहूज़ रखना चाहिए। अपने मुंह से कभी ये ना कहना चाहिए कि हम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हर मामले में अफजल जानते हैं। ये जिसने कहा उसने गोया अपने बड़ों की हुक्म की ताबेदारी नहीं की। इसलिए इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। हालांकि देखो एक बात मैं बताऊं, बिल्कुल दिल की बात बताऊं, ये इन 4 बड़ों के दरमियान में हम और तुम फैसला करने वाले हैं कौन? वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन 4 के दरमियान में हम तुम फैसला करने वाले हैं कौन? किसी अच्छी मस्जिद में चले जाओ, पुरानी मस्जिद में, चारों के नाम एक ही जगह नजर आएंगे। जी जी बेशक। वो चारों तो एक साथ हैं। हम यहाँ खड़े खड़े फैसला करें, हमें फैसला करने का क्या हक है? हमें इस पर गुफ्तगू करने का। लेकिन जहाँ अक़ीदे और अक़ीदत की बात आए और नौजवान लोगों के जहन में कोई खलफशार हो तो उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक दफ़ा क्लियर किया, 2 दफ़ा क्लियर किया, उसके बाद ख़त्म। रेलगाड़ी का मामला बहुत चला था, चलती रेलगाड़ी में नमाज का मामला बहुत चला था, बहुत चल गया तो बहुत चल गया। फिर एक दिन मिंबर पर ये गुलाम बरक़ात पहुंचा, मैं उनका कहा आज से ये चलती रेलगाड़ी का मामला ख़त्म करिए, नमाज पढ़िए, चलती रेलगाड़ी को छोड़िए। सही। उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मेंबर पर चलती रेलगाड़ी और कहा था कि ये तमाम मामला जो हैं, देखो एक बात पर और भी गौर करो कि सब उलमाए किराम बैठे हैं। अक़ीदे के मामला जो होते हैं कुछ उसूली होते हैं, कुछ फ़रूई होते हैं। तो जो उसूली मामलात होते हैं, असल मामलात होते हैं, वो वही हैं जो हमारे यहाँ ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल में सिखाए जाते हैं। क्या बात। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पर अपना पूरा पूरा अक़ीदा रखो और उसमें उससे कभी मत डिगना, क्योंकि उसमें तो फिर मामला जन्नत और दोज़ख का आ जाएगा। फिर तो वो ज़रा उलमाए किराम से जाके पूछ लो कि हज़रत ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल क्या है, वो 2 मिनट में बता देंगे। 2 मिनट में बता। मैं किसी आलिम से कहूँगा भी कि कल की या परसों की तकरीब में ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पर अच्छी सी गुफ्तगू या तो खुद कर ले या अपने किसी शागिर्द से करा दें। और उसके बाद के जितने मामलात हैं उस पर इतनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि हमारा उसका कीमती वक्त जो है वो कम ज़रूरी बातों पर जो है वो सर्फ हो। इतनी बात मेरी ज़रूर मानिएगा। तो चरागो मस्जिदो महराबो मिंबर अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर, इससे भी अंदाज़ा कर लो कि मेरे ख़ानदान में जब ये अमल सिखाया जाता था रात को सोते वक्त, तो इसकी तरतीब क्या है? अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर। ये उनकी कुल्ली खुसूसियात की वजह से है। और जुज़वी खुसूसियात में तो सबकी जुज़वी खुसूसियात हैं। जो मसफ़ कुरानी पर किसने अपने खून अपने सर को किसने कटाया? हज़रत उस्मान के अलावा ये शहादत किसे हासिल हुई? हज़रत उस्मान के अलावा ये शहादत किसे हासिल हुई कि आज भी उनका खून मुबारक जो है वो टर्की में जो है वो अजायब घर में रखा हुआ है, जो कुरान अजीम और उसके ऊपर उनका लहू मुबारक है। और कौन था ऐसा जो हज़रत उमर फारूक की तरह 12 पैबंद लगाकर फ़िलिस्तीन को जीतने के लिए गया था, सिर्फ एक गुलाम लेकर? सच है, सच है। और गुलाम जो था उसकी बारी थी ऊंट पर बैठने की, और हज़रत उमर फारूक की बारी थी उसे लेकर चलने की। ये तय हो गया था कि भाई हम तुम चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन ऊंट एक है, कभी हम बैठेंगे, कभी तुम बैठना, कभी तुम खींचना, कभी वो कभी मैं खींचूंगा। और जिस वक्त वो इस हालत में पहुँचे तो फ़िलिस्तीन के पादरियों ने कहा
कि ये जो आ रहे हैं इनकी पहचान मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन जैसी लगती है, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि जो आएगा वो वही होगा जो उस वक्त ऊँट खींच रहा होगा और उसका गुलाम जो है वो ऊँट पर बैठा होगा। ऐसा इंकिसार बताओ कहाँ देखा। और फिर उसके बाद जब वो करीब आ गए तो उनके लिबास को गौर से देखने लगा, हज़रत उमर फारूक के लिबास को गौर से देखने लगा, ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा कि भाई फ़िलिस्तीन फतेह करने के लिए आए हैं, चाबी लेने के लिए आए हैं। हम ही ने शर्त लगाई है कि हम चाबी उन्हीं को देंगे जब खलीफतुल मुस्लिमीन आएंगे यहाँ पर, जब अमीरुल मोमिनीन आएंगे, चाबी हम और किसी को नहीं देंगे। तभी तो वो चल के आए चाबी लेने के लिए। जब उनके लिबास को देखा बहुत देर तक तो लोगों ने पूछा, अरे पादरी साहब इतनी देर तक लिबास क्या देख रहे हो? कह लगे किताबों में लिखा था कि जो आएगा अमीरुल मोमिनीन उसके बदन पर 12 पैबंद होंगे। गिन रहा हूँ कि 12 हैं कि नहीं है। हाँ 12 हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान हाँ 12 हैं। तो ये कह के चाबी हाजिर कर दी उनके पास जो है। तो सबकी जुज़वी खुसूसियात है। कौन है जो ज़ौजे रसूल होने का रुतबा जिसे मिला है? हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। कौन है जिसने खाने काबा में जिसकी विलादत हुई है? और कौन है जिसकी पुश्ते मुबारक पे पैर रखकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुतों को गिराया था? कौन है जिसके लिए खैबर का वादा किया था? तो सबकी कुल जुज़वी खुसूसियात हैं, अलग अलग खुसूसियात हैं, लेकिन कुल्ली खुसूसियात के लिए अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक व मशरब है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत की तरफ दलालत करता है। और हमें उसी करीने को मानना है और अपने चारों खुलफा राशिदीन से बेपनाह मोहब्बत करनी है। बस असल चीज़ यह है, उन सबसे बेपनाह मोहब्बत कीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।